नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि प्रोस्टेट कैंसर का साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो एक्सक्लूसिवली लड़कों को यानी आदमियों को होता है। ये जो बीमारी है सिर्फ आदमियों को क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों का शरीर में प्रोस्टेट का ग्लैंड रहता ही नहीं है। ये सिर्फ एक लड़का का शरीर में रहता है और ये बीमारी ऐसा है जो 20, 25, 30, 35 साल का लड़कों को नहीं होता है। ये होता है थोड़ा एजेड जो आदमी होते हैं, जैसे अबव 50 इयर्स के बाद ही किसी भी आदमी को प्रोस्टेट कैंसर होने का संभावना ज्यादा होता है। अब बात ये है कि प्रोस्टेट कैंसर से यूरिनरी प्रॉब्लम्स का कोई संबंध नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट को पेशाब करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो पेशाब का थली यानी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे रहता है और उसके थ्रू हमारा पेशाब का नली पास करता है, जिसको हम लोग जिसके जरिए हमारा शरीर से पेशाब निकलता है। अब देखिए, प्रोस्टेट में दो चीज एक साथ हो सकता है। एक को बोला जाता है BHP यानी बिनाइन हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड अंदर की तरफ बड़ा होता है, लेकिन ये कैंसर नहीं है। जब अंदर की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है तब वो क्या करता है, पेशाब का जो नली है उसको प्रेस करता है, उसको पतला कर देता है, उसको उसके थ्रू जो यूरिन का फ्लो जाता है उसको अटक देता है। तो तब पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत होता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर होता है वो अंदर की तरफ नहीं होता है, वो होता है बाहर की तरफ। तो जब प्रोस्टेट में कैंसर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होकर इतना बड़ा भी हो जाए तब भी पेशेंट को पेशाब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर के साथ पेशाब का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता है। फिर प्रोस्टेट कैंसर का साइन एंड सिम्टम क्या होगा? प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत जल्दी हमारा वर्टिब्रा के पास जो वेन्स यानी नस होता है उसके जरिए शरीर के हड्डियों में फैल जाता है, दूर दूर तक का हड्डियों में। यानी अपना रीढ़ के हड्डी में फैल सकता है, अपना हाथ पैर का हड्डियों में फैल सकता है, अपना स्कल का जो हड्डी है उसमें फैल सकता है, शरीर का कोने कोने में किसी भी हड्डियों में ये फैल सकता है और अंदर से ये फेफड़ा तक फैल सकता है, ब्रेन तक फैल सकता है और पेट के अंदर जितने लिम्फ नोड यानी गांठ रहते हैं उसमें भी फैल सकते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट ज्यादातर कोई यूरिनरी प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आते नहीं है। वो आते हैं अचानक कमर में दर्द हो रहा है तो कोई ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी का डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर साहब ने एक्सरे किया, उससे पता चल जाता है कि पेशेंट का शरीर में पूरा सारे हड्डियों में कैंसर फैल चुका है। या एक छाती का एक्सरे या सीटी स्कैन करवाए, उससे पता चला कि पूरा फेफड़ा बहुत सारे न्यूमेरस कैंसर का डिपोजिट यानी स्पॉट से भरा हुआ है। इससे प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है। लेकिन BHP यानी बिनाइन हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट जब होता है तब पेशेंट का क्या दिक्कत होता है? पेशाब का जो धारा होता है वो पतला हो जाता है, पेशाब करने में दिक्कत होता है, पेशाब एक बार में क्लियर नहीं होता है, जमा हो जाता है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, पेशाब के साथ खून भी निकल सकता है और पेशेंट को आधी रात को बार बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। लेकिन ये कैंसर नहीं है। तो BHP का ट्रीटमेंट ज्यादातर दवा से ही होता है, जैसे सिलोडोसिन, टैमसुलोसिन, टूटास्टेरॉइड, ऐसे फौलाना बहुत सारे दवाएं हैं जिससे सिर्फ दवा खाके आप अपना प्रोस्टेट ग्लैंड को छोटा करके रख सकते हैं। अगर दवा से असर नहीं हो रहा है तब जाके हम लोग TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट नाम का ऑपरेशन के जरिए माइक्रो सर्जरी के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड का अंदरूनी हिस्सा को छोटा कर दे सकते हैं और पेशाब के नली को फिर से बड़ा कर दे सकते हैं ताकि पेशाब करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर ये प्रोस्टेट कैंसर है तब आप लोगों को ऑपरेशन का, केमोथेरेपी का, रेडियोथेरेपी का और बोन डायरेक्टेड थेरेपी का जरूरत पड़ सकता है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत अच्छा कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 में है तो भी पेशेंट को हम लोग 20-25 साल तक जिंदा रख सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको प्रोस्टेट रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं, मन में कोई भी दुविधा या शंका है तो तुरंत हमसे संपर्क करें। मैं डॉक्टर ऑर्थो बासु, कैंसर स्पेशलिस्ट, SJS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धनबाद, आपके सेवा में।